Good afternoon, all students. Today discuss redox reaction in terms of electron transfer reaction. पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो उम्मीद है कि सभी लोग सही किए होंगे। तो आज हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। जब आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। और सॉरी, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बताए थे आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो रिमूव करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिए हैं, जैसे अगर हम बात करें 2 मोल सोडियम सॉलिड फॉर्म में प्लस क्लोरीन गैस है, इनसे ये जो है 2 मोल NaCl बनता है। तो यहाँ पर जो है सोडियम पर +1 चार्ज होती है, क्लोरीन पर -1 चार्ज हो रहा है। सोडियम जो है 0 से +1 हो रहा है और यहाँ पर 2 मोल है सोडियम, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है। और क्लोरीन जो है 2 मोल क्लोरीन है और वो 2 माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। -1 होता है क्लोरीन के, लेकिन क्लोरीन का जो है 2 मॉलिक्यूल है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है निगेटिव चार्ज के वो 2 हैं। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है, चाहे आप सल्फर को ऐड करो, यहाँ पे जो है प्रोसेस सेम होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कन्वेंस का सॉरी, अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम 2 मोल सोडियम ब्रेक होता है 2 Na प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हमेशा ये याद रखो कि आपको इलेक्ट्रॉन उस तरफ लिखना है जहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज हो। अगर माइनस में हो रहा है तो हमेशा, अगर रिएक्टेंट साइड माइनस चार्ज है तो आप इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड लिखोगे, और अगर माइनस आयन प्रोडक्ट साइड है तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट साइड लिखोगे। अब यहाँ पर जो है हाफ रिएक्शन, अगर हम इस स्टेप को बोलें तो इसको हम जो है हाफ रिएक्शन बोलेंगे। होता क्या है कि 2 मोल सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 मोल NaCl बनता है। अब इसे हम हाफ हाफ रिएक्शन बोलेंगे। होता क्या है कि यहाँ पर इन्वॉल्व है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब वही गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पर कुछ शॉर्ट पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, मीन्स जब वो लॉस करता है। रिडक्शन मीन्स जब वो गेन करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स ऑक्सीडेशन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, मतलब डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उसे हम ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। एंड रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम गेन करते हैं, तो एक्सेप्ट करने के प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसको आप सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट टर्म पे इसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपल सा रूल है कि जब हम किसी मेटालिक जिंक को एक्वस कॉपर सोल्यूशन के साथ, कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे हमें ये चीज़ करना है। जैसे आप यहाँ पर देखो, जब आप कोई जिंक रॉड को जो है किसी कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में डालते हो तो जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और इंटरमीडिएट स्टेज में वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा रेड कलर हो जाता है। फिर उसमें हम जब फाइनली कॉपर आयंस को डिपॉजिट कर देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू से वाइट हो जाता है, और रॉड का कलर उसमें क्या होता है कि रेड कलर होने लगता है फाइनल स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया, कॉपर आयन कॉपर सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यही जब हम प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो फिर वही सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात करें
तो जिंक जिंक 2 प्लस आयन में हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है कि डोनेट कर रहा है। दिस इज ए ऑक्सीडेशन, सॉरी जी, डोनेट कर रहा है, दिस इज ए ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2 प्लस आयन क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, दिस इज ए रिडक्शन। फिर यहाँ पर जैसे अगर हम कॉपर सिल्वर की बात करें तो कॉपर सिल्वर में भी वही प्रोसेस है, रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है और सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। हम कोबाल्ट निकिल की बात करें तो कोबाल्ट और निकिल में भी वही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रोसेस देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर इनिशियल स्टेज है, एक कॉपर रॉड को हम लेते हैं, उसको हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डालते हैं। फिर उसमें हम जो है देखते हैं कि वो इंटरमीडिएट स्टेज में जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। फाइनल स्टेज में क्या होता है कि जो रॉड होती है वो भी क्या होती है, व्हाइट कलर की। क्यों? क्योंकि उसमें सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है और जो हमारा सोल्यूशन होता है वो भी क्या होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ये सब सारी प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेज में चलती रहती हैं। फिर यहाँ पर आपको हम बात करें जिंक कॉपर सिल्वर का, तो जब हम इनके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जिंक सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद कॉपर होगा, फिर सिल्वर। ये मेटल एक्टिविटी सीरीज या फिर आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है, जब हाइड्रोजन का आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो HCl बनता है, और मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हो तो फिर पायरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हम CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर पायरीन बोलते हैं, और जब आप मीथेन का 4 मोल Cl2 के साथ कराते हो तो यहाँ पर CCl4 और HCl बनता है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करें अगर H2O2 का, जैसे यहाँ पर पानी का H2O2 का हम बात कर रहे हैं, तो जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो H2 एटम का वैलेंसी 0 होता है, ऑक्सीजन का 0 होता है, लेकिन जब वो कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 हो जाती है, ऑक्सीजन की -2। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखो, 0 से +1 हुआ, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया या डोनेट किया। दिस प्रोसेस इज, यहाँ पर सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने बता दिया। अब 0 से ये +1 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और 0 से ये -2 हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, ऐसे ही मेथेन और क्लोरीन में भी होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करें, डोनेट करें इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, डोनेट करें, मतलब लूज करें, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर में, वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ एलिमेंट्स की, तो जैसे इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट्स ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0 इवेंटली। जैसे हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2, ओजोन, P4, S8, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की बात करें तो जो अगर एटम के फॉर्म में है ये, तो फिर इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। लेकिन यही जब किसी कंपाउंड के साथ होते हैं या फिर कोई चार्ज होता है इनके पास, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे Mg+2 चार्ज, तो यहाँ पर जो Mg की वैलेंसी है वो +2 है, Fe+3 में Fe की +3 है, O2- पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्लोरीन -1 है। ठीक है, तो ऐसे हम सभी जो है सभी कंपाउंड का क्या करेंगे, यहाँ पर वैलेंसी बताते जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आपका ये कंपाउंड आ गया ऑक्सीडेशन नंबर H2O2। कुछ ऐसे पर ऑक्साइड होते हैं, जैसे H2O2 पर ऑक्साइड है, यहाँ पर जो है इसकी अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी जो होता है वो होता है -1, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन +1 होता है। जब हम ऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, और जब हम सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं।
यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दी हुई है। जैसे सोडियम का +1, Mg का +2, एल्युमिनियम की +3, सिलिकॉन की +4, फास्फोरस की +5, सल्फर की +6, क्लोरीन की +7। ये कुछ इनकी ऑक्सीडेशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दी है। लोअर भी होती है और हायर भी होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे स्टॉक नोटेशन क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो कंपाउंड में जिसकी जितनी वैलेंसी होगी उसको हम डिफाइन करते हैं, उसको उस फॉर्म में लिखते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग जो है स्टॉक नोटेशन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात करें, रिडक्शन की बात करें, तो ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। जो सब्सटेंस दिया होता है उसमें क्या होता है कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है। रिडक्शन की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसे हम लोग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडेंट जिसको रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट बोलते हैं। और जहाँ पर ये दोनों प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8.4, 8.3, 8.2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व करो। तो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।